पंकज दादा, अनुराग दादा, अनुराग जी आ रहा हूं, अखिलेश जी, कहीं भी आप जाइए, सोशल फंक्शंस, आपको पता है राजनेता आर 24/7 पीपल, वो कहीं भी जाते हैं बात राजनीति की होती है। पंजाब में बादल साहब के घर में शादी है, सब पहुंचे हैं, पीयूष गोयल भी हैं, गडकरी जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं। बात क्या हो रही है यार, ये इलेक्शन में क्या हो रहा है, मिल्कीपुर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, सब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको चिंता है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिटिक्स, राजनीति में हो क्या रहा है। अनुराग दादा, कैमरे पे आके ईवीएम बोलना अलग बात है, बात समझिए कि आखिरकार दिल्ली में जो हुआ है वो क्यों हुआ है। अरविंद केजरीवाल ये हर्ष से फर्श पे क्यों आए हैं, और फर्श से हर्ष पे भी गए थे, इसी जनता ने पहुंचाया था, वापस डाउनवर्ड ट्रैक भी जनता नहीं दिखाया। ये आप अलायंस वालों को बहुत समझने की जरूरत है, अगर अलायंस है तो। जी प्रेम जी को लाइए मेरी जगह। देखिए ऐश्वर्या जी कि झूठ ने इतने पैर पसार लिए हैं कि विश्वास भी अब हिचकोले खाने लगा है। ये सही साबित हो रहा है, इतना झूठ फैलाया जाता है, इतना झूठ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से फैलाया जाता है। अब देखिए सवाल यह है कि जिस तरह की घटना आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला कि भाई आप ये जो वादा करते हैं फ्रीबी वाला कि हम आएंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, उसकी निंदा की उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा भी दिल्ली में किया है, ये सबसे ज़्यादा, और इससे उन्होंने साफ कहा है कि लोगों की काम करने की इच्छा खत्म हो रही है। जो आप एक करोड़ों करोड़ लोगों को फ्री बांट रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में चली गई है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी बैठे, ये भी सन्नाटे में है, बोल देंगे तो फिर जवाब क्या देंगे कि हमने भी तो इतने वादे किए हैं लगातार, 2014 से तो हम फ्री बांटने का ही वादा करते चले आ रहे हैं, लेकिन पैर पे नहीं खड़ा करेंगे। किसी व्यक्ति कोई पैर पे खड़ा हो जाए हिंदुस्तानी, इससे तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ये करना ही नहीं चाहती कोई व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी नौकरी करने लग जाए, सम्मान से जीने लग जाए, घर में 4 पैसे कमा के आए, वो नहीं। हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, उसकी बाबी देखो अभी चौड़े होके कैसे बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि कैसे सब बोलने का क्या औचित्य है। अनुराग भदौरिया, सवाल ये नहीं है ऐश्वर्या। नहीं अनुराग जी, सवाल ये है, आप मुझे सवाल सिखाना बंद करिए और अपनी राजनीति ठीक करिए। आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। इलेक्शन पे इलेक्शन हारे जाओ, यहां पे आके मेरे से नाराज होकर उठ के जा नहीं। सुनिए मेरी बात, नहीं सवाल सुनिए। नहीं मेरे, अरे आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बात सुनो। अनुराग भदौरिया जी, अपने आप को बेहतर, मेरा आपसे सवाल है, आपको समझ आ रहा है वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, आप गलत कहां जा रहे हो? अगर ये बीजेपी वाले इतने ही गलत होते तो क्या, अरे क्या बोलने दूं आपको? आपसे पूछो नॉर्थ बोलते हो साउथ, पूछो ईस्ट बोलते हो वेस्ट, पूछो रूस के बारे में बोलते हो चीन के बारे में, बात समझो मेरी। अरे मुझे बोलने दोगे? अरे इसी कारण हालत खराब हो रही है, इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हो। मुझे बोलने विषय समझिए, विषय पे बोलिए। अरे ठीक है, गलती समझे कि नहीं, अलग बात है, लेकिन आप तो इंटरनेट में दिक्कत है, हमें बोलने दो, इलेक्शन हारेंगे। बोलिए। आप क्या ढोल बजा रहे हैं, मुझे बोलने दो। आपने मुझे बोलने को बोला, खुद बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, आपको लगा भारतीय जनता पार्टी फंस रही है तो बीच में कूद पड़े, यही तो दिक्कत है। समस्या इसी बात की होगी कि जैसी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के लोग आए ना डिबेट में फंसने से क्या होता है, तो कुछ लोग उनको बचाने के लिए आ जाते हैं कि जनता तक सही बात ना पहुंच पाए। डिबेट में फंसने से क्या होता है? इस बात पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, फंसा लो प्रेम शुक्ला जी को, हार गए हैं। फंसाने से अगर इलेक्शन जीतते हो तो फंसा लो। अरे सुन तो लीजिए। नहीं ओनली अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला मी इन द मिडिल। अरे बोलने दो ना मुझे। अरे बोल लिया आपने, अभी बात बोलने नहीं दे तो कैसे? अरे बोल तो रहे हो, कितना बोलोगे, बोलने से कुछ नहीं होता है। ये कौन से विजुअल चल रहा है? कमेंट्री कर रहे हो। अनुराग भदौरिया जी बात समझिए, अगर डिबेटों में नेताओं को फंसाने से इलेक्शन जीते जाते, इलेक्शन जीते अगर ऐसे जाते तो क्या बात थी? दीपक दादा को लाना जरा ऑन एयर, 1 मिनट। कितने सीनियर है, कितने साल से आप डिबेट करो, हम तो रिपोर्टर आदमी हैं दादा। अगर एंकरों के वजह से, अगर एंकरों के डिबेट में फंसाने से राजनीतिक लोग फंसते और इलेक्शन जीते जाते तो क्या बात थी अनुराग भदौरिया? फिर तो पावर सेंटर यहां होता, फिर तो पावर सेंटर यहां होता। काश ऐसा हो बोलने का शगुफा बंद करो दादा, रियलिटी है, अपनी गलतियों से सीखो। नहीं सीखोगे तो इल्जाम लगाते रह जाओगे। करने आए तो आप लिख देते, अरे इल्जाम लगाते रहो। करूंगा और सबके चेहरे को दिखाऊंगा। अगर इतना ही प्रेम शुक्ला गलत होते तो जीतते क्यों दिल्ली में ऐसे? हम बीजेपी की तारीफ करेंगे। आप ड्रामा कर लो, ड्रामा में तालियां बज सकती हैं, वोट नहीं पड़ते गुरु, ड्रामा नहीं कर, वोट नहीं पड़ते हैं, क्या विपक्ष वोट नहीं पड़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं
कि आप जब फंसते हैं तो हम आपको बचा लेते हैं? बताइए, हमारे बचाने से इलेक्शन जीते जाते हैं, समझाइए इनको। जी ऐश्वर्य जी एक मराठी में एक शब्द है बोलगेवड़ा, जिसका जो है संस्कृत शब्द है वाचाल और हमारा देशज शब्द है बकबकिया। बोल की ही कड़ी और बोल का ही भात। बोल की कड़ी और बोल के भात से भोजन नहीं बनता महाराज, उसके लिए काम करना पड़ता है, जमीन पे जाना पड़ता है, जन कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है, जन सेवा करनी पड़ती है, जनता के बीच साख बनानी पड़ती है, जनता के बीच संगठन खड़ा करना पड़ता है और संगठन के सुचारू संचालन के आधार पर चुनाव का अभियान चलाना पड़ता है और उस अभियान के अनुकूल जो है तब जाकर जनता आपको परिणाम देती है। अब देखिए आप वही शुरू कर दिया बोलगेवड़ा वाला काम आराम से। अति वाचालता जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और दल के लिए भी। That's right. तो भाई अनुराग जी, पंकज जी, आपकी वाचालता के प्रति अनुराग समझा जा सकता है, लेकिन इससे जो है जनता निश्चित तौर पर खिन्न होती है, प्रसन्न नहीं होती है। नहीं होती है प्रसन्न। पंकज शर्मा जी, इंडिया अलायंस का क्या होगा? एक पार्टी थी अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के अलावा नेशनल थे, वो भी हो गए, मिल्कीपुर भी हार गए। ये कब तक, ये ईवीएम को ब्लेम कब तक करेंगे दादा? और इससे अभी कुछ हो नहीं रहा है। अगर ब्लेम करने से इलेक्शन जीते जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया 11 साल पहले, बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, शीला जी गलत है, जेटली जी गलत है, सब गलत थे, तो इन्होंने उससे गेन किया। आप ईवीएम को ब्लेम करके भी गेन तो कर नहीं रहे, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम समेत समूची चुनाव प्रणाली पर पिछले 10 साल से गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वो अपनी जगह हैं और उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। रह गई बात अरविंद केजरीवाल की असफलता की, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के छद्म राजदूत हैं किशन बाबूराव हजारे। उन हजारे महोदय के आंदोलनी पापाचार के फलस्वरूप केजरीवाल जी का जन्म हुआ, जिसको दिल्ली ने इतने वर्ष झेला, तो उनका ये हश्र होना ही था। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, एक डाल डाल दूसरी पात पात, ये इन दोनों की स्थिति है। अब आपने पूछा ऐश्वर्य इंडिया अलायंस के बारे में। देखिए, इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो सबके सामने है। इंडिया अलायंस को एकजुट बनाए रखने का ठेका, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, उसके जितने भी बाकी सहयोगी दल हैं उनको भी पर्याप्त गंभीरता से, पूरी संजीदगी से, पूरी जिम्मेदारी से अपना आचरण रखना चाहिए। वो आचरण न तो अरविंद केजरीवाल ने रखा, न वो आचरण अब ममता बनर्जी रख रही हैं, न वो आचरण और भी कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी तरह तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो इंडिया समूह अगर बिखरेगा, तो इन सब राजनीतिक दलों के गैर जिम्मेदार व्यवहार की वजह से बिखरेगा। इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से हर तरह की कुर्बानी देकर इंडिया समूह को बचाए रखने की अब तक पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाकी राजनीतिक दलों का ये रवैया बना रहा तो कांग्रेस को भी अपने बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा।